हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं याशिका गुप्ता। भक्त की रक्षा के लिए समय समय पर भगवान ने कई रूप धरे हैं, कई अवतार लिए हैं। धर्म की आज की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे महावीर के ऐसे ही कुछ मायावी रूपों की, जिनके दर्शन कर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उज्जैन, जहां बजरंगबली ने एक राक्षस की माया को जानकर उसका वध किया और हनुमान कहलाए मायापति हनुमान। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कहे जाने वाली धार्मिक स्थली उज्जैन, जहां कण कण पुकारता है महाकाल का नाम। लेकिन महाकाल की इस नगरी में मौजूद है पवन पुत्र का एक ऐसा धाम जिन्हें भक्त पुकारते हैं मायापति हनुमान के नाम से। उज्जैन के आगर रोड के पास संकट मोचन के इस मंदिर में भक्तों को भगवान के भव्य और विशाल रूप के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि यहाँ उनकी मनोकामनाओं को भी मिलता है बजरंगबली का आशीर्वाद। महावीर के दरबार में आकर शीश नवाने और 5 मंगलवार का व्रत करने भर से बजरंगबली लगा देते हैं अपने भक्तों की जीवन नैया को पार। मायापति हनुमान का स्वरूप जितना दिव्य है, उतने ही रोचक हनुमान जी के यहाँ प्रकट होने की कहानी भी है। कहते हैं लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी समुद्र लांघ कर संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब रावण ने उनका रास्ता रोकने के लिए कालनेमी राक्षस को भेजा। कालनेमी राक्षस माया विद्या में निपुण था, जिससे वो कोई भी वेश धारण कर सकता था। कालनेमी बजरंगबली का रास्ता रोकने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके सामने पहुंचा, लेकिन पवन पुत्र तुरंत ही उस राक्षस की माया को समझ गए और कालनेमी का वध कर दिया। तभी सभी देवताओं ने बजरंगबली को आशीर्वाद दिया कि अब से आप मायापति के नाम से भी जाने जाएंगे। उसी प्रतिरूप में मायापति के नाम से हनुमान जी इस मंदिर में विराजमान हैं। उस मायावी राक्षस की माया को पहचानते हुए हनुमान जी महाराज ने उस विकराल राक्षस का वध किया एवं उसकी माया का हरण किया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर हनुमान जी महाराज पर पुष्प वर्षा की और श्री मायापति भगवान विष्णु महाराज ने हनुमान जी महाराज को यह आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार से तुमने इस मायावी राक्षस को अंत कर कर उसकी माया का हरण किया है, उसी प्रकार से तुम मेरे नाम से मायापति के नाम से तुम जगत में प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं 7.5 से पीड़ित जातकों के लिए ये मंदिर किसी वरदान से कम नहीं। बजरंगबली का ये रूप करता है शनि दोषों का नाश। फिर चाहे ढैया हो या फिर 7.5, हनुमान की नाम की एक छोटी सी पूजा और तेल का एक दीपक जलाने से भक्तों को मिलती है शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति। मैं हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी मायापति हनुमान मंदिर आती हूँ। मेरी जो भी मन्नत है अभी तक की, वो हर मन्नत यहीं से पूरी हुई है। जिंदगी में अगर कोई भी संकट है तो मैं बाबा को आके कहती हूँ, बाबा पल में दूर कर देते हैं। मेरी और मेरे परिवार की बाबा में अटूट श्रद्धा है। जब भी कोई भी विघ्न बाधा परेशानी आती है, हम बाबा के शरण में आते हैं। बाबा हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कई संकट आए, बाबा ने उनको हंसते हंसते टाल दिया और हमारी हर मनोकामना पूर्ण हुई। यही नहीं, जिनकी संतान नहीं होती उनकी यहाँ गोद भराई होती है और संतान प्राप्ति के लिए उन्हें लगाया जाता है खास प्रसाद का भोग। और देवता चित्त न धरई हनुमत। जी हाँ, हर अमावस्या के दिन हवन में नारियल की आहुति दी जाती है, जिससे भक्तों की अर्जी पूर्ण होती है। और मायापति हनुमान जी को लगाया जाता है मोतीचूर के लड्डू और चूरमे का भोग, जो उन्हें बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि इनकी पूजा से कई निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हुई है। उज्जैन के ये मायापति हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं, जिसे समस्त दुखों का नाश करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि बजरंगबली के इस दरबार में ध्वजा चढ़ाने से हर तरह की बलाओं को दूर किया जा सकता है। मंगलवार और शनिवार को मायापति हनुमान की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। कहते हैं बजरंगबली के इस धाम में होने वाली आरती का हर कोई गवाह बनना चाहता है।
और जिसने भी इस मौके का लाभ उठा लिया उसके जीवन में खुशियों का लग जाता है अंबार। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। अनोखी मूर्त, पूजा की अनोखी विधि और उस पर भक्तों का अलग अलग चढ़ावा। भक्तों के भक्त हनुमान का ये रूप है ही इतना अनोखा जिसका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। उज्जैन के अखंड ज्योति मंदिर में भक्तों को दिखाई देता है हनुमान का चमत्कार। आटे का एक दिया, साढ़े साती को काट देगा, एक नारियल का अर्पण, झगड़े मुकदमों से मुक्त कराएगा, रोटी का प्रसाद, बजरंग बली पूरी करेंगे हर मुराद। रामदूत महावीर हनुमान, रामदूत महावीर हनुमान, स्वीकारो मेरे कोटि प्रणाम। अनोखी है रस्म, अनोखा है बजरंग बली के दरबार में गुहार लगाने का रिवाज। अनंत आस्था से श्रद्धालु करते हैं पवन पुत्र से विनती। यहाँ पवन पुत्र सुनते हैं अपने भक्तों की पुकार और करते हैं भक्तों का कल्याण। महाकाल की नगरी उज्जैन के अखंड ज्योति मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति से लेकर यहाँ होने वाली पूजा की हर बात निराली है। जहाँ एक तरफ बजरंग बली की सिंदूरी प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वहीं दूसरी ओर उनके पांव के नीचे दबी लंकिनी राक्षसी उनके पराक्रम की कहानी सुनाती है। कहते हैं लक्ष्मण को बचाने के लिए जब हनुमान संजीवनी लेकर आ रहे थे तो लंकिनी नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोककर उन्हें जाने से रोका, जिसके बाद हनुमान लंकिनी को अपने पैरों के नीचे दबाकर आगे बढ़ गए थे। चरणों में बैठे हैं तुम्हारे। इस मंदिर में महावीर के उसी रूप के दर्शन होते हैं जहां आज भी हनुमान के पैरों तले लंकिनी विराजमान है। चरणों में बैठे हैं तुम्हारे। पूरे साज श्रृंगार के साथ बाल ब्रह्मचारी का ये रूप बड़ा ही मनमोहक है। दक्षिणामुखी हनुमान की इस प्रतिमा में उनके एक हाथ में संजीवनी तो कंधे पर गदा सुशोभित होती है। हाथों में बाजूबंद, पांव में पाजेब और कलाई में कड़ा पहने हुए महावीर के दिव्य रूप के दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं भक्तों के सभी कष्ट। दीप से हम अभिनंदन करते हैं। मंदिर के नाम के अनुरूप ही यहाँ जलता ये अखंड दिया भक्तों को सुनाता है बजरंग बली के चमत्कार की कहानी। यूं तो देखने में ये मंदिर हनुमान के अन्य मंदिरों की तरह ही है, लेकिन मंदिर में सालों से जल रहे अखंड दिए में बजरंग बली की चमत्कारी शक्तियां समाहित हैं। कहते हैं 7.5 से परेशान भक्त अगर इस मंदिर में आकर इस अखंड दिए के दर्शन कर ले और मंदिर में जला दे आटे का एक दिया तो शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलते देर नहीं लगती। मैं विगत 35-40 वर्षों से नियमित यहाँ पे जोत जलाता हूँ, आके भगवान को दिया लगाता हूँ। मेरी समस्त मनोकामना जो भी मैंने मांगी आज तक पूर्ण हुई और मेरी इतनी इनसे आस्था है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो सर्वप्रथम इनके दर्शन करता हूँ, उसके बाद ही मतलब रोज के कार्य के लिए लगता हूँ। भक्त हनुमान जी को यहाँ कई तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं। कहते हैं भक्त यहाँ अपनी मनोकामना प्रसाद के माध्यम से लेकर आते हैं। अगर किसी को झगड़े मुकदमों से छुटकारा चाहिए तो एक नारियल के अर्पण मात्र से उसके तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। ठीक उसी तरह जिन भक्तों को संतान की कामना है वो अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार 1, 2 या 5 किलो तेल के अखंड ज्योति में चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चने चिरौंजी से प्रसन्न होने वाले हनुमान को यहाँ विशेष तौर से रोट के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। कहते हैं जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है वो यहाँ आकर आटे में गुड़ मिलाकर रोट का प्रसाद तैयार करते हैं और बजरंग बली को भोग लगाते हैं। मेरे कोटि प्रणाम। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी डर रहता है तो इसलिए मैं
बजरंगबली जी के यहाँ दिए लगाती हूँ, नियमित रूप से लगाती हूँ और एग्ज़ाम का सारा डर निकल जाता है बजरंगबली के दर्शन करने से। तो मैं नियमित रूप से यहाँ पे दर्शन करती हूँ और दिए लगाती हूँ। आस लगी थोड़ी कृपा निधान, आस लगी। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कहते हैं बल, विद्या और बुद्धि का वरदान पाने के लिए यहाँ हनुमान के संग उनकी दाईं ओर रखी हुई चंदन की गदा के दर्शन करना भी जरूरी है। जय बजरंग बली हनुमान, दया करो प्रभु दया निधान, जय बजरंग बली हनुमान। मंगलवार और शनिवार को यहाँ पूजा करने का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आकर हनुमान जी का आशीर्वाद पाते हैं और खुशियों को अपने साथ समेट कर ले जाते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। अब दर्शन बजरंगबली के ऐसे रूप के जिन्हें भक्त पुकारते हैं घाट वाले बालाजी के नाम से। बजरंगबली का ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही चमत्कारी भी। कहते हैं यहाँ आकर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और किसी काम को शुरू करने से पहले घाट वाले बालाजी का आशीर्वाद ले लिया जाए तो उस काम में सफलता की पूरी गारंटी होती है। राजे रजवाड़ों का शहर जयपुर, जहां की सुंदरता को देखकर मन मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। और सुबह सवेरे जब सूरज की सुनहरी किरणें पड़ती हैं इस गुलाबी नगरी पर, तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर सोने के पानी से नहा उठा हो। जयपुर से 20 किलोमीटर दूर गलता तीर्थ के निकट पहाड़ियों पर बसा है घाट के बालाजी का ये भव्य मंदिर। मान्यता है कि यहाँ बालाजी स्वयं प्रकट हुए थे और तब जयपुर के राज परिवार ने नगर बसाने से पहले बजरंगबली को स्थापित किया था। बालाजी मंदिर में पवनपुत्र की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, जिन्हें जीवन के सभी दुखों का नाश करने वाला माना जाता है। कहते हैं इनका आशीर्वाद लेने के बाद भक्तों को कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता मिलती है। कृपा करो महाराज, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। घाट के बालाजी का जो मंदिर है सबसे प्राचीन है जयपुर में और जयपुर नगर के सभी लोग यहाँ आते हैं। ये जो मूर्ति है इसकी ये खास बात है कि दक्षिण मुखी प्रतिमा है, जो हनुमान जी की इतने विशाल रूप में स्वयं प्रकट मूर्ति है। दक्षिण मुखी में ये होता है कोई भी तरह का हम अनुष्ठान या कोई भी हम किसी कष्ट में होते हैं तो वो सब निवारण होता है, उसमें हमको विजय प्राप्त होती है। में तुम रे शक्ति विराजे, मन भक्ति से दीना। बजरंगबली भक्तों के कष्ट हरते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तों की ये आस्था अंजनी पुत्र के इस दरबार में आकर और अटूट हो जाती है। शरण में आए दुख दर्द हर लीना, हनुमत दुख दर्द हर। मेरे को यहाँ आते 30 साल हो गए। भगवान ने मेरे सब कुछ सुनते हैं। सच्चे मन से जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत प्राचीन मंदिर है। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कोई भी नया काम शुरू करना हो, अपने नवनिहाल को भगवान का आशीर्वाद दिलाना हो या फिर बच्चे के जन्म से जुड़े संस्कार हो, भक्त अपने बच्चे को लेकर यहाँ जरूर आते हैं। खासकर मुंडन संस्कार के लिए बालाजी के इस धाम का अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि घाट के बालाजी के यहाँ बच्चे के पहले बाल कटवाने से सभी कष्ट उसकी जिंदगी से कटकर गिर जाते हैं। राजा हो या रंक, जयपुर और उसके आसपास के इलाकों के बच्चों का मुंडन संस्कार यहीं पर होता है। कहते हैं जयपुर को बसाने वाले राजा जयसिंह का भी मुंडन संस्कार इसी मंदिर में हुआ था। हिंदू मान्यताओं में परिवार में कुलदेवी और कुलदेवता हर परिवार में होते हैं, तो ये जयपुर नगर और आसपास के जो गांव हैं उनमें यहाँ के कुलदेवता की इनकी मान्यता है। तो शादी के अगले ही दिन
दूल्हा दुल्हनिया आते हैं, उनके गठजोड़े की जो जात होती है वो यहाँ बंधन वो खुलता है। उसी तरह से जो मुंडन संस्कार है वो भी लड़के का यहाँ पर मुंडन संस्कार और चोटी ये यहाँ पर उतरता है। तो इस रूप से पुराने जो जयपुर नगर रहा है उसकी सातों जातों की यहाँ कुल देवता की मान्यता है। बल बुद्धि विद्या का भंडार मिलेगा, जीवन में हर पल सुख का संसार मिलेगा। घाट के बालाजी का यह मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है जिन्हें जयपुर का कुल देवता माना जाता है। प्राचीन समय में मंदिर के आसपास कई तालाब और पानी के कई घाट हुआ करते थे, जिसके कारण यहाँ के बजरंगबली को घाट के बालाजी के नाम से पुकारा जाने लगा। मंदिर में सुबह 5 बजे बालाजी को स्नान कराकर उन्हें जगाया जाता है और पूरे श्रृंगार के बाद 7 बजे होती है पहली आरती। लेकिन दोपहर के दर्शनों का भी यहाँ विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दिन में 12 बजे से शाम को 3 बजे तक घाट के बालाजी के दर्शन करने वालों को बालाजी जल्द प्रसन्न होकर देते हैं मनचाहा वरदान। रात 10 बजे आरती के बाद भोग लगाकर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली का चोला बदला जाता है। कहते हैं इस अवसर पर भी बजरंगबली की पूजा करके जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। धर्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण।